नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियस के लिए ये महीना अगस्त का किस तरीके के बदलाव जो है वो लेकर आ रहा है। लेकिन चतुर्मास भी चल रहे हैं यानी कि इस समय के दौरान हरी शयनी है और साथ के साथ में ये समय जो होता है जब पूरा सृष्टि का जो कार्यभार है वो महादेव अपने कंधों पे ले लेते हैं। तो इस समय के दौरान भोलेनाथ आपकी कोई विशेष मनोकामना जो है उसकी पूर्ति के लिए भी इस पृथ्वी पर आते हैं। और इसी के साथ में ये समय जो है कि जो 6 से 7 महीने 2025 के साल में बीते हैं और खास करके जैसे ही 29 मार्च से संवत बदला तो उस समय के दौरान ग्रहों की ऐसी चाल हुई, ऐसे गोचर हुए, ऐसे ट्रांजिट्स हुए जिसकी वजह से कई अनएक्सपेक्टेड बदलाव, कई उथल पुथल, कई बड़े चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले। इसी वजह से हर व्यक्ति जो है वो ज़्यादा सतर्क भी है, वो इस समय के दौरान ज़्यादा इन्वेस्टेड भी है ये जानने के लिए कि उनके लिए आने वाले जो समय है और आने वाले जो महीने हैं 2025 के साल में खास करके वो क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं। इस समय के दौरान जो ग्रहों के गोचर हैं, जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, वो आपकी राशि को किस तरीके से प्रभावित कर रही है ये भी हर व्यक्ति जो है वो जानने के लिए इस समय के दौरान उत्सुक है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई संघर्ष है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे आपके जीवन में विवाह से जुड़ी हुई परेशानियां हो, चाहे आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में करियर में जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, जो ग्रोथ आप देखना चाहते हैं, अगर उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है तो ग्रहों का तो उसमें रोल है ही, उसमें प्रभाव है ही। लेकिन इसी के साथ में ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही समय पर सही उपाय, सही रेमेडी जो है वो भी करिए। तो आज की वीडियो में हम आपको ये तो बताएंगे ही कि आने वाला समय आपके लिए, आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन 2025 के लिए कुछ ऐसी खास रेमेडीज जो आपके जीवन में सिर्फ इस महीने को नहीं बल्कि इस पूरे साल की एनर्जीज को बेहतर करती है, वो भी रेमेडीज जो है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान आप लोग अपनी शनि की साढ़े साती से भी प्रभावित हो रहे हैं और शनि की साढ़े साती के प्रभाव से व्यक्ति जो है वो मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, वो अपने जीवन में आर्थिक तौर से हर प्रकार से थोड़ा सा परेशानी जो है वो जरूर अपने जीवन में संघर्ष जो है उसे झेलता है। इसी के साथ में ये समय जो होता है शनि की साढ़े साती का, और क्योंकि इस समय 13 जुलाई से शनि जो है वो रेट्रो मूवमेंट भी करने लग गए हैं और वो भी मीन राशि में रेट्रो मूवमेंट जो है शनि ये कर रहे हैं, तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में यानी कि सेकंड हाउस जो कि धन का भाव माना गया है, वहां पे शनि रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक मामलों में आपको इस समय के दौरान कुछ संघर्ष, कुछ डिलेज, आपकी मन मुताबिक हो सकता है कि जितनी सैलरी आप चाहते हैं कि मन मुताबिक आपको मिले, या वो प्रमोशन जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उन सभी चीजों में थोड़ा सा डिलेज का सामना जो है वो भी कहीं ना कहीं शनि की वक्रीय चाल की वजह से करना पड़ता है। जैसे ही प्लैनेट ट्रांजिट करता है या जैसे ही प्लैनेट रेट्रो मूवमेंट में आता है तो उसने जो भी आपको प्रदान करना होता है उसे बहुत तीव्र गति से प्रदान करने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो उस एनर्जी में सेटल इन होता है, जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीत जाता है और प्लैनेट रेट्रो गति में आ जाता है, तो फिर यही प्लैनेट जो है वो आपके जीवन में कुछ संघर्ष, कुछ परेशानियां, कुछ कठिनाइयां और ऑब्स्टिकल्स टाइम टू टाइम उत्पन्न भी करने लग जाता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो नेचुरली कुंभ राशि से प्रभावित होते हैं, एक्वेरियस ज़ोडिएक से प्रभावित होते हैं, तो नेचुरली आप लोग अपने जीवन में शनि की ही ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए खास करके, विशेष करके ये जरूरी है कि आप अपने शनि ग्रह की ऊर्जा को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, हमेशा बलवान रखें। और ये सिर्फ आपके लिए किसी महीने के दौरान करने की रेमेडी नहीं है। जितनी बार आप इस रेमेडी को कर सकें, जितनी देर तक आप इस रेमेडी को कर सकें, या जितनी बार आप शनि से जुड़े हुए दान, शनिवार को पूजा, शनिवार को कुछ अच्छे लोगों की सहायता, अच्छे कर्म अगर आप कर सके तो कर्म फल के देवता शनि जो है वो अपना आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखते हैं। अब सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी की ही बात करते हैं जो 13 जुलाई को वक्रीय मूवमेंट में आए हैं और मीन राशि में वक्रीय हैं। यह आपकी राशि से सेकंड हाउस के भाव को प्रभावित, सेकंड भाव जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य की प्लेसमेंट जो है वो इस समय के दौरान 16 अगस्त तक छठे भाव में रहने वाली है और छठे भाव में सूर्य बुध की युति जो है वो भी हो रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कठिनाइयां, थोड़ी सी परेशानियां जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके सहयोगियों के साथ में आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपके बातचीत करने की वजह से आपके कुछ गुप्त शत्रु जो है वो इस समय के दौरान बनने लग जाए, या फिर लीगल इश्यूज में आप फंस सकते हैं इस समय के दौरान। तो उसकी वजह से भी आपको अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर, अपनी डोमिनेंस पर, अपनी अथॉरिटी पर थोड़ा सा
कंट्रोल जो है वो आपको बनाए रखना चाहिए। सूर्य की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो आपके आत्मबल को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी दूसरों के ऊपर एक अच्छी कंपेटिटिव स्पिरिट को बलवान तो करती है, लेकिन उसी के साथ में वाणी का स्वामी जो है, वाणी का जो ग्रह माना गया है वो रेट्रो मूवमेंट कर रहा है, तो उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो पंचम भाव में रहने वाली है। इस समय के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, कोई स्ट्रैटेजी के साथ अगर कोई काम शुरू करते हैं तो ही उसका फल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। राहु जो है वो कुंभ राशि में है, यानी कि आप ही की राशि में इस समय के दौरान जो है राहु प्लेस्ड है। और राहु नेचुरली एक ऐसा ग्रह माना गया है जो कि आपके जीवन में अगर ये नेगेटिव ऊर्जा डालता है या नेगेटिव प्रभाव डालने लग जाता है तो ये ग्रह जो माना गया है आपको बहुत आसानी से अपने लक्ष्यों से भटका सकता है, आपको डिफोकस कर सकता है, डिमोरलाइज कर सकता है, आपको गलत आदतों का शिकार बना सकता है, आपकी संगति को बिगाड़ सकता है, आपके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन, सडन चेंजेस, बदलाव जो है वो ला सकता है। अब जब भी बदलाव आए ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छे ही हों, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपके जीवन में कुछ सडनली बहुत अच्छे बदलाव भी आ जाते हैं। तो आपके जीवन में राहु एक्चुअली कितना आपके लिए अच्छा कार्य करता है वो भी ये निर्धारित करता है कि इस समय के दौरान राहु की प्लेसमेंट जो आपकी राशि में है वो आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित होगी। करियर में इस समय के दौरान आपको नियमित रूप से अगर आप प्रयास करते रहेंगे, यानी कि कंसिस्टेंट रहेंगे अपने प्रयास में, मेहनत में, तो ही आपको सफलता जो है वो देखने को मिलेगी। अगर आज मेहनत करी और 4 दिन आप खाली बैठ गए तो इस तरीके से अगर आप कार्य करेंगे तो फिर आप जो रिजल्ट देखना चाहते हैं अपने जीवन में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी इस महीने के दौरान और इस राहु की प्लेसमेंट के दौरान आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, आपकी राशि वालों के लिए। इसी के साथ ये समय जो है वो आपके ऊपर थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि काम का जो बोझ है आपके ऊपर वो भी जरूरत से ज्यादा अधिक है। वो आपको ऐसा लगेगा कि आप काम के बोझ के नीचे दब ही गए हैं। इस तरीके की भी परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव जो है वो बढ़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं। इसलिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही अगर उसके बीच में एक अच्छा सामंजस्य, एक अच्छा बैलेंस जो है वो बनाकर रखने का प्रयास करेंगे तो ये समय जो है वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो अपनी हेल्थ का भी खास ख्याल जो है आपको इस महीने के दौरान जरूर रखना चाहिए। अगर नौकरी बदलने की आप लोग सोच रहे हैं, आपके विचार में था कि हम नौकरी बदलना चाहते हैं, कोई नई जगह जाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे अवसर जो है वो आपको मिलते हुए नजर जरूर आते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो है वो अच्छा रहने वाला है। तो ये समय जो है, ये महीना जो है आपके लिए कुछ बड़े बदलाव, कुछ उथल पुथल, कुछ चेंजेस जो है उसको लेकर डेफिनेटली आ रहा है। और क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है तो ऐसे में कुछ की गई रेमेडीज इस चतुर्मास के दौरान आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो दे सकती है। आपको शनिवार के दिन ये रेमेडी करनी है। कोई भी सफाई कर्मचारी, और खास करके विशेष करके वो सफाई कर्मचारी जो कि स्ट्रीट्स में अपनी सेवा देते हैं या फिर अपनी जो भी सफाई का उनका कार्य है वो गलियों में या सड़कों पर वो सफाई करते हैं, इस तरीके के जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको अगर आप झाड़ू का दान देते हैं और वो भी शनिवार के दिन, और वो जो लकड़ी से या बांस से बना हुआ जो झाड़ू वो यूज करते हैं उसका अगर आप दान देते हैं शनिवार के दिन, महीने में किसी भी एक शनिवार आप ये रेमेडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक या काले तिल का तेल का दीपक जो है वो अगर आप अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, या फिर अगर आप अर्पित करते हैं शनि देव पर, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ जो है इस महीने के दौरान देखने को मिलेगा। तो आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, कोई भी दोष, कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट हो, वो सभी समाप्त होती हैं। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।